हेलो एवरीवन। महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित MSG जूनियर कॉलेज मालेगांव कैंप, माई सेल्फ श्रीमती KD मेश्राम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन क्लास 12th कॉमर्स. So today's subject is the secretarial practice, new syllabus wise. Today we will see the first chapter and your first chapter, Introduction to Corporate Finance. What content are included in the chapter? Let's see. Meaning, importance, capital requirement. There are two types of capital requirement: fixed capital and working capital. And next, capital structure and distinction. What is corporate finance? कॉरपोरेट फाइनेंस किसे कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? कॉरपोरेट फाइनेंस मीन्स द टर्म्स फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट. द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ कॉरपोरेट, यानी कि कॉरपोरेट फाइनेंस का मतलब पैसा या पैसे से संबंधित व्यवस्थापन होता है. इट इज़ रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी. किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा किस तरह से आता है, दैट्स कॉल्ड इनफ्लो, और पैसा किस तरह से जाता है, दैट्स कॉल्ड आउटफ्लो. सो स्पेंड ऑफ मनी, सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द efficiency with which it is able to generate and use funds. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सफलता अगर किसी पे डिपेंड होती है तो वो किस पे, फंड पे होती है, कि वह फंड उत्पन्न और उपयोग करने में सक्षम है. हाउ डू यू यूज द फंड? नेक्स्ट वन, कॉरपोरेट फाइनेंस मीनिंग. कॉरपोरेट फाइनेंस डील्स विद द raising and using of a finance by a corporation. The financial activities of corporation. Corporation में पैसा कहाँ से आता है? Where does the money come from? It deal with financial the activities of the corporation, capital, structuring and marketing, investment decisions and हाउ इट इज़ मैनेज. पैसे कहाँ से मैनेज किए, अगर किए भी तो उसका उपयोग किस तरह से हमें करना चाहिए, उसके पीछे कौन से फाइनेंशियल डिसीजन लिए हैं, यह समझना ज़रूरी होता है. मीन्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. मनी रिक्वायर्ड फॉर अ कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड अ बिजनेस फाइनेंस. फाइनेंस बिजनेस, यानी कि बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है. देखो, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो या व्यवसाय हो या कंपनी हो, वो चलाने के लिए यू हैव अ मस्ट कैपिटल, मीन्स फाइनेंस बजट या मनी. मनी इज़ नीडेड टू रन अ बिजनेस, क्योंकि फाइनेंस के वजह से ही हर संगठन व्यवसाय का अथवा कंपनी का कारोबार चला सकता है. इसलिए पैसा ही अत्यंत महत्वपूर्ण है. आपका बिजनेस चलाने के लिए मनी इज़ द की टू रनिंग योर बिजनेस. नेक्स्ट, फाइनेंस मीन्स लाइक अ ब्लड, दैट्स इम्पॉर्टेंट. द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द सेम इम्पॉर्टेंस इन द बिजनेस लाइफ ऑफ फाइनेंशियल. जिस प्रकार जो महत्व खून का ह्यूमन बॉडी में होता है, वही महत्व फाइनेंस का बिजनेस लाइफ में होता है. हमारे शरीर में जिस तरह से ब्लड के बगैर कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, वैसे ही बिजनेस में फाइनेंस के बगैर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकती. अगर शरीर के कोई भी अंग में ठीक से रक्त प्रवाह नहीं होगा तो वह अंग निष्क्रिय हो जाएगा. वैसे ही किसी भी डिपार्टमेंट में फाइनेंस सपोर्ट नहीं मिलेगा
तो वो डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता। दैट्स डिपार्टमेंट विल नॉट बी एबल टू वर्क। इसलिए बिजनेस के दुनिया में फाइनेंस एक ब्लड की तरह काम करता है। नेक्स्ट वन, मीनिंग या डेफिनेशन। हेनरी हॉगलैंड से corporate finance is a concern with primarily acquisition of funds and use of funds by a business organization. Corporate finance means acquisition of fund plus use of fund equal corporate finance. पहले तो आप बेस्ट सोर्सेज से उसका एक्वायर कर लो और उसके बाद उस फंड का एप्लीकेशन करो, यानी कि प्रॉपर तरीके से उसका यूज़ करो। अ फाइनेंस मैनेजर मस्ट नो, फाइनेंस मैनेजर को पता होना चाहिए कि दैट्स 3 थिंग्स इज इम्पोर्टेंस। फर्स्ट वन, व्हाट अमाउंट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस। व्यवसाय के लिए किस राशि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, यूज़ इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। जो फंड में रिक्वायर किया है उसका बेस्ट पॉसिबल मैनर होना चाहिए। एंड थर्ड, मैक्सिमम रिटर्न। जो फंड मैंने रिक्वायर किया है उसका रिटर्न मैक्सिमम होना चाहिए। ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस मैनेजर को पता होनी चाहिए। द टर्म corporate finance also included financial planning, study of capital market, money market and share market. Corporate finance में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट, इन चीज़ों की स्टडी करनी है। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉरपोरेशन हैज़ टू ensure that he's conscious about it. इसमें से फर्स्ट ए, द फर्म हैज़ एक्वायर्ड फाइनेंस। एक बिजनेस चलाने के लिए, रन करने के लिए उतना फाइनेंस है कि नहीं यह पता होना चाहिए। बी, दे आर यूजिंग द राइट अ सोर्स ऑफ फंड दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। वे सामने के सही सोर्स का उपयोग कर रहे जिसकी कम से कम क्या है, कॉस्ट है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट। सी, द फर्म यूटिलाइज रेज फंड्स इफेक्टिवली। बिजनेस फंड का इस्तेमाल अच्छे तरह से करना चाहिए। डी, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स। हमारे कंपनी में जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मैनेज करना चाहिए। बिजनेस रन करने के लिए फाइनेंस मैनेजर के पास 2 डिसीजन होने चाहिए। वो कौन से? दैट्स 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ वन, financial decision. Overall financial decision is also depend on a finance budget. You know what? So there are many types of sources of capital as like equity share, preference shares, debentures, debts, bonds, etc. But equity in nature and debts important. इन दोनों में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए और वो हमें बैलेंस रखना चाहिए। हमें इक्विटी शेयर और डेबिट्स में एक में से क्या करना है? फंड चूज़ करना है, बट इसके रेशो में बैलेंस होना चाहिए। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा टू रेज फंड्स, यानी कि आप कैपिटल बैंक से, पब्लिक से, डिबेंचर से, शेयर्स होल्डर से, फंड से इकट्ठा कर सकते हो। कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर और डेब्ट्स का क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन होना चाहिए।
Next, second, investment decision. So, when the business firm has again access to capital, the finance manager has to take decision regarding the use of the fund in systematic manner so that it will bring maximum return for its owners. जो भी फंड है वह कैसे बढ़ाना है, वह फाइनेंस मैनेजर का काम होता है। और फाइनेंस मैनेजर ने इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि जिससे इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी से रिटर्न मिले। फाइनेंस मैनेजर का डिसीजन पूरे तरह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर डिपेंड होता है। व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल? सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर। जितना रिटर्न कम से कम होना चाहिए, जैसे कि फाइनेंस मैनेजर को पता होना चाहिए कि किस इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में अगर हम इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, यह उसका काम होना चाहिए। सो फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपिंग द सक्सेसफुल इन द बिजनेस इज नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट खोजना और उसे व्यवसाय में सफल बनाना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है। इसे कैपिटल बजट भी कहा जाता है। सो टुडेज सेक्शन एंड हियर। स्टे होम एंड स्टे सेफ।